तो चलिए 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं सियासी जगत की खबरों के साथ। 2024 की बिसात बिछाई जा रही है जोरों शोरों से और इससे जुड़ी जो अपडेट्स है आप तक पहुंचाते हैं 9 सेकंड। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी सरकार के 20 सालों का जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। गरीब कल्याण अभियान को भी शुरुआत करेंगे इसकी। आज भोपाल में होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। टिकट तय करने के लिए कमलनाथ को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। नूह की तरह मध्य प्रदेश में दंगा कराने की तैयारी में है बीजेपी। कहा जनता की नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी करा सकती है दंगा। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग बोले, ऐसे हालात पैदा करना दिग्विजय की रही है आदत। वो खुद साजिश रचते हैं और चुनाव से पहले माहौल बनाना शुरू करते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, जब भी कांग्रेस को हार दिखती है तो पार्टी नेता करने लगते हैं अनर्गल बातें। कांग्रेस लेती रही है दंगों का सहारा। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वटेवारी का भी विवादित बयान। दंगा कराए बिना बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं सकती। 2024 में बड़ा दंगा कराने की रची जा सकती है साजिश। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत 4 राज्यों के एमएलएस को भोपाल में बुलाकर कर रही है वर्कशॉप। फीडबैक लेने के लिए इन विधायकों को सभी 230 विधानसभा सीटों पर भेजा जाएगा। मिशन चुनाव पर भोपाल पहुंचे गुजरात के बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने कहा, कांग्रेस है भ्रष्टाचार की जननी, उसके से होती है भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी बातें। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले, प्रियंका गांधी को वाराणसी चुनाव लड़ाने के साथ पीएम उम्मीदवार किया जाए घोषित। फिर पूरे देश में होगा मोदी वर्सेस प्रियंका। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर तंज। प्रधानमंत्री अगर इतने बेफिक्र हैं तो बीजेपी को इतनी चिंता की क्या आवश्यकता। उनके खिलाफ वाराणसी से कौन लड़ेगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हारने का था डर, इसलिए वायनाड से लड़े थे चुनाव। अगर इस बार भी अमेठी से लड़े तो फिर मिलेगी हार। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। राहुल और प्रियंका गांधी यूपी के किसी सीट से लड़े, उन्हें मिलेगी हार। फिलहाल राज्य में कांग्रेस किसी सीट पर नहीं दिखाई दे रही मजबूत। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बोले गहलोत, जनता फिर करेगी सरकार को रिपीट। बीजेपी पर निशाना साधा। लफबाजी करने वाली पार्टी को नहीं पता राज्य में उसका नेता कौन। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, बदलाव चाहती है राजस्थान में बदलाव और गहलोत के कुशासन से छुटकारा। राजस्थान में रावण राज से मुक्ति के लिए जनता को सिर्फ बीजेपी से उम्मीद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव बोले, उम्मीदवार चयन के लिए बीजेपी की नकल नहीं करेंगे। लिस्ट जारी करने का वक्त होता है, सही समय पर जारी हो जाएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका। रायपुर में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म कर देंगे भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लिए दोहराए चुनावी वादे। मुफ्त बिजली और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा समेत 10 गारंटी का ऐलान। बेरोजगारों को हर 3 महीने 3000 देने का वादा। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी बोले, कांग्रेस की देश भर में इस बार 20 सीटें भी नहीं आएंगी। आम आदमी पार्टी पर भी निशाना। नौटंकी करने में माहिर केजरीवाल कर रहे हैं झूठ की राजनीति। समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को करना होगा गठबंधन धर्म का पालन। सीट शेयरिंग में नहीं होगी समस्या। समय पर तय कर लिया जाएगा कौन कहां से लड़ेगा। गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में दिए अपने बयान पर दी सफाई। पूरा बयान नहीं दिखाया गया। बोला, उनका कहना यह था कि देश में हिंदू मुसलमान रहते हैं साथ, महज चंद मुसलमान आए थे बाहर से। कांग्रेस ने पंजाब में पार्टी नेता संदीप जाखड़ को किया सस्पेंड। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें। निष्कासन पर बोले संदीप जाखड़, उनका रुख साफ है, जनता की सेवा करते रहेंगे। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें सियासत की, जिसके जरिए तमाम दल 2024 के लिए अपनी अपनी गोटियां बिछा रहे हैं।
नेता राजीव गांधी की जयंती मनाने राहुल गांधी बाइक से पहुंचे लद्दाख के पेंगोंग झील। राहुल ने कहा, पेंगोंग झील के आसपास के इलाके को राजीव गांधी मानते थे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने दिया टीएमसी को झटका। कोलकाता में के मेयर और ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हमकी की दामाद यासिर हैदर कांग्रेस में शामिल हो गए। टीएमसी के यूथ लीडर थे यासिर हैदर। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बोले यासिर हैदर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। गांधी परिवार से खास जुड़ाव। बीजेपी युवा मोर्चा ने मुंबई में किया विरोध प्रदर्शन। फडणवीस पर टिप्पणी को लेकर भड़के पार्टी कार्यकर्ता। सामना के लेख में फडणवीस के खिलाफ लिखे गए थे विवादित शब्द। उत्तराखंड में प्रोटोकॉल में लापरवाही पर एएसपी शेखर सुयाल का हुआ तबादला। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगवानी में फोन पर बात करने पर किया गया सैल्यूट। वीडियो वायरल होने पर ट्रांसफर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर किया वीडियो ट्वीट। कहा, सफाई अभियान जारी है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे देवभूमि पर अतिक्रमण। अलवर में एक शख्स की हत्या मामले में बोले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह फेल। राज्य में नहीं है कानून व्यवस्था, अपराधियों का चल रहा है राज। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, राज्य में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार तानाशाही रवैये का हो विरोध। 23 अगस्त को बीजेपी बेंगलुरु में करेगी विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एनटीआर की एंट्री। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शुरू की 2000 किलोमीटर की पदयात्रा। लॉन्चिंग पर पोस्टर लगे, अगला सीएम जूनियर एनटीआर। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के वित्त मंत्री पर लगाए वित्तीय संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप। बोले, हम केरल के साथ, लेकिन सत्ताधारी लेफ्ट सरकार कर रही है सियासत। केरल के सीएम पी विजयन ने की वंदे भारत ट्रेन से यात्रा। केरल के कुन्नूर से एर्नाकुलम तक यात्रा की। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को दिखाई थी हरी झंडी। डीएमके ने किया ऐलान, तमिलनाडु में नीट का जारी रहेगा विरोध। पार्टी नेता एलान गुवान ने कहा, नीट था विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा, जनता ने भारी वोट देकर पार्टी को सत्ता सौंपी। और 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट के उस फैसले पर जो 3 दिनों बाद आने वाला है। 1984 सिख दंगों में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने पर राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला चला। अब कोर्ट 23 अगस्त को सुनाएगा फैसला। 2015 में एसआईटी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर शुरू की थी जांच। लेह में खाई में गिरा सेना का वाहन, हादसे में 9 जवान शहीद। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार थे 10 जवान। वाहन लेह से न्योमा की ओर जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सेना के जवानों की मौत से दुखी हूं। हम अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी भुला नहीं सकते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, लद्दाख में सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों का निधन अत्यंत कष्टकारक है। मां भारती के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। लेह हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया। ट्वीट में लिखा, जवानों के हताहत होने का अत्यंत हृदय विदारक समाचार मिला। राहुल गांधी ने भी हादसे पर जताया दुख। राहुल ने ट्वीट में लिखा, लद्दाख में सेना की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हमारे कई जवानों की शहादत दुखद है। सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। लेह हादसे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दुख जताया। मौर्य ने लिखा, जवानों का शहीद होना दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हादसे में घायल हुए जवानों को जल्द स्वस्थ करें। और 9 सेकंड न्यूज में अब आफत की बारिश की बात करेंगे, जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचाकर रखा है। शिमला के समरहिल में मलबे से निकाला गया एक और शव। मलबे से अभी तक बरामद हो चुके हैं 17 शव। रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे हिमाचल का दौरा। शिमला, बिल सुपर और सिरमौर में आई आपदा का जायजा लेंगे। आपदा में अब तक कुल 77 लोगों की मौत हुई।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बयान, कहा अब पहले से बेहतर हुई स्थिति, राज्य सरकार ने समय रहते उठाए हालात को नियंत्रित करने के लिए कदम। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का आरोप, कहा बीजेपी बाढ़ जैसे मुद्दों पर कर रही है राजनीति, बोले बादल फटने के बारे में पहले से नहीं जुटाई जा सकती थी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा आपदा की वजह से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, भरपाई में लगेगा करीब 1 साल का समय, केंद्र से जल्द राहत की जताई उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बोले, संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, केंद्र को जो फर्ज है वो निभा रहा है। शिमला के बेनमोर इलाके में धंस गई सड़क, एहतियात के तौर पर कुछ घरों को खाली कराया गया, दरारों की मरम्मत का काम शुरू, दरारों का सर्वे कराने की बात कही जा रही है। शिमला के समरहिल इलाके में ड्रोन से ली गई तस्वीर, हर तरफ नजर आ रहा बर्बादी के निशान और मंजर, भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान गई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने किया छोटा शिमला उद्योग भवन का निरीक्षण, भवन के एक हिस्से को करवाया गया खाली, एक पिलर हवा में लटका। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में सामान्य हो रहे हालात, राजधानी शिमला में बढ़ने लगी सैलानियों की आवाजाही, धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे पर्यटन कारोबार। फिरोजपुर में सतलुज नदी से आई बाढ़, हुसैनवाला बॉर्डर के साथ सरहद से लगे कई गांव में भरा पानी, सेना की मदद से निकाले जा रहे हैं आपदा प्रभावित लोग। घरों में पानी भर जाने की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए लोग, शहीदों की समाधि के पास रहने को मजबूर कई परिवार, तो कई परिवार अपने रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर सफर में जोखिम, और ऐसे में बारिश की वजह से दरक रही पहाड़ियां, लैंडस्लाइड जोन से होकर सफर कर रहे हैं तीर्थयात्री। रुद्रप्रयाग से लेकर सोनप्रयाग तक कई जगह हाईवे खस्ता हाल, कई स्थानों पर मंदाकिनी नदी में समाया हाईवे, फाटा के पास हाईवे का 60 मीटर हिस्सा वॉश आउट। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें अपराध जगत से जुड़ी हुई। नालंदा में बदमाशों ने काजी बाजार में तोड़फोड़ की, ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, गोली लगने से वार्ड परिषद रूणी देवी का भांजा समेत 2 युवक जख्मी हो गए, हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। पटना में हाथ में हथियार लेकर रील बनाना लड़की को महंगा पड़ा, बाइक के नंबर के आधार पर लड़की की तलाश कर रही है पुलिस, मरीन ड्राइव का बताया जा रहा है वीडियो। केरल के कन्नूर ट्रेन पर पथराव करने के आरोप में युवक गिरफ्तार, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। बिहार के रानीगंज इलाके में पत्रकार की हत्या मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने 8 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी। पत्रकार की हत्या मामले पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, अररिया में हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, जहानाबाद के एक पंचायत भवन में पिस्तौल दिखाते हुए बदमाशों ने एक अमीन के साथ मारपीट की, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के गया में अवैध बालू जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। यूपी के बरेली में धार्मिक टिप्पणी करने पर हंगामा हो गया, विवादित पोस्ट करने वाले दोनों छात्र गिरफ्तार, बवाल करने वाले भी हिरासत में लिए गए। जालौन में पेशी पर आया आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चला, नशीली चीजों की तस्करी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी, आरोपी को कोर्ट में पेश करने लाई थी पुलिस। दरभंगा में एक शख्स ने शादीशुदा होने पर भी दूसरी महिला से शादी की, नेपाल की रहने वाली संगीता के सामने रखी सच्चाई, मामले का खुलासा होते ही फरार हुआ शख्स, दोनों महिलाओं ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर बरामद हुआ सोना, जूते और लुंगी के अंदर छिपा कर रखा गया था लाखों का सोना, यात्री ने जूते के फीते वाली जगह पर छिपा रखी थी सोने की छोटी छोटी रिंग्स। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा सोना, इंडिगो की फ्लाइट में बरामद हुआ 326 ग्राम सोना, बरामद सोने की कीमत करीब 19 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद की 40 करोड़ रुपए की अफीम, अंतर्राज्यीय ड्रग कार्टेल के 2 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास से मिली 56 किलो अफीम।
शिमला पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई। आरोपी में महिला भी शामिल। बेगूसराय में मामूली से विवाद में पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गोली मारी गई। एक युवक की मौत। वाहन पार्क करने को लेकर विवाद में हुई वारदात। और अभिनेता रजनीकांत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इसी से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। रजनीकांत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ मीटिंग हुई 5 कालीदास आवास पर। रजनीकांत ने योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देखी रजनीकांत की फिल्म जेलर। केशव प्रसाद बोले, फिल्म का अनुभव अच्छा रहा। रजनीकांत के लखनऊ आने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यूपी में योगी सरकार है, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ ही रहते हैं। आज अयोध्या जाएंगे अभिनेता रजनीकांत। रामलला के दर्शन करेंगे। 3 दिन के यूपी दौरे पर आए हुए हैं रजनीकांत। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें बंगाल से, जहां एक छात्र की मौत के बाद बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, बंगाल में चल रही है तानाशाही की सरकार। जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र की मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कोलकाता में पीजी छात्रों ने किया हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। पीजी और यूजी के लिए अलग हॉस्टल करने की मांग कर रहे हैं छात्र। कोलकाता की जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र की मौत का मामला गरमाया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रैगिंग का शिकार हुए छात्र को इंसाफ दिलाने की मांग। और 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं राज्यों की खबरों का। यूपी के बाराबंकी में टैंकर में भीषण आग। गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण आग से जाम। ड्राइवर को नींद आने की वजह से टैंकर पलटने के बाद हुआ हादसा। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनी 2 अवैध मजारों पर कार्रवाई। जेसीबी से तोड़ी गई अवैध मजारें। एक प्राइमरी स्कूल के अंदर बनी अवैध मजार भी ध्वस्त। यूपी के अलीगढ़ में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान। खाली पड़ी शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किए हुए थे भूमाफिया। प्रशासन ने कहा, हर हाल में हटाए जाएंगे ये अतिक्रमण। दिल्ली में ईडी की छापेमारी। एक फर्म के खाते पे फर्जी खरीद बिक्री लेन देन से जुड़ी गड़बड़ी मिली। 25 करोड़ रुपए के सोने हीरे के जेवर भी जब्त। 1 करोड़ से ज्यादा की रकम भी जब्त की गई। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक की। उज्जैन जिले के पकानिया में एक शख्स ने अपने पिता की याद में पूरे गांव को दिखाई फिल्म गदर 2। लोग ट्रैक्टर से पहुंचे सिनेमा हॉल। उसके पिता थे सनी देओल के जबरदस्त फैन। कानपुर के जूही थाना इलाके में मॉल में फिल्म के दौरान हादसा। सिनेमा हॉल के ऑडिटरी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। आग लगने से दर्शकों में मची अफरा तफरी। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर। मंडी में टमाटर के दाम में कमी आई। अब 50 रुपए किलो तक पहुंचे टमाटर के दाम। अभी कुछ रोज पहले तक 150 से 200 रुपए किलो मिल रहा था टमाटर। यूपी के गोंडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। उजाला योजना के तहत मिले कनेक्शन से आज तक नहीं आई बिजली। डीएम ने जांच के आदेश दिए। प्रयागराज में कांवड़ियों ने लगाए नेशनल हाईवे पर जाम। कार की चपेट में आकर घायल हुआ कांवड़िया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सहारनपुर के गंगोह इलाके में लावारिस हालात में मिली जली हुई कार। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। कार के जलने को लेकर पुलिस को साजिश की आशंका। शिमला में आम लोगों के लिए खुला राजभवन। हफ्ते में 2 दिन राजभवन को देख सकेंगे आम लोग। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रपति भवन की तर्ज पर राजभवन को खोलने का फैसला लिया। नोएडा में व्हीकल पर जाति धर्म से जुड़े शब्द लिखने पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। 1000 रुपए 1000 वाहनों पर की गई चालान की कार्रवाई। एसपी ट्रैफिक खुद मोर्चे पर डटे नजर आए।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अचानक आसमान से गिरा बड़े आकार का गोला। आईटीबीपी जवानों ने बताया रॉकेट का हिस्सा। गांव में दहशत का माहौल। गुजरात के वडोदरा में खेत से निकला विशालकाय अजगर। वन विभाग ने करीब 5 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया। जांच के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। नौ सेकंड न्यूज में चलिए देख लेते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। चांद की ओर करीब पहुंचा चंद्रयान 3। बीती रात हुआ दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन। लैंडर मॉड्यूल का पहला डीबूस्टिंग ऑपरेशन 18 अगस्त को हुआ था पूरा। डीबूस्टिंग गति कम करने की प्रक्रिया होती है जिसके जरिए चंद्रयान को एक कक्षा में उतारा जाता है जो इसे चंद्रमा की सतह के बहुत करीब ले जाएगा। इसरो ने साझा की चंद्रयान से ली गई एक और तस्वीर। 18 अगस्त को ली गई चांद की फोटो। लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरे से ली गई है ये तस्वीर। तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर दिखाई दे रहे हैं गड्ढे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हो सकती है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। लैंडिंग में समस्या आने पर 1 महीने बाद फिर से शुरू होगी कोशिश। चंद्रयान 3 को अगली सुबह के लिए करना होगा इंतजार। अगली सुबह 28 दिन बाद होगी। लैंडिंग से पहले ही मुश्किल में पड़ा रूस का लूना 25 मिशन। चंद्रमा पर उतरने से पहले लूना 25 की जांच के दौरान इमरजेंसी का पता चला। 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर उतरेगा रूस का लूना 25। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।